एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैं स्पेशल गांव आई हुई, तो मैं चलिए आप लोग को दिखा रही हूँ अपने मिर्ची का खेत। इसमें इतने सारे मिर्ची लगे हुए हैं, वाओ। देखिए, हम पॉट्स में, गमले में जब मिर्चियाँ उगाते हैं ना, तो वो जो लगाते हैं तो उसमें होती है, बहुत होती है, अच्छा होता है। लेकिन जो मिट्टी में, सॉइल में लगाते हैं इस तरह से मिर्चियाँ, देखो काले काले मिर्चियाँ, तो इस तरह से अगर हम मिट्टी में लगाते हैं ना तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। खेतों में जब लगाते हैं तो ये हमारे खेतों की देखो मिर्चियाँ हैं, पूरे लगा हुआ है इस तरह से मिर्चियाँ। देखो ना कितने हैं, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैं। देखो ब्लैक कलर की मिर्ची कितनी अच्छी है ये मिर्ची इसकी, वाओ। ये कौन सा ये है, पूरा मिर्ची ब्लैक है। आपने देखा है ब्लैक कलर का मिर्ची? मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने इस पर वीडियो बना डाला आप लोगों के लिए। हमारे देखिए थोड़े से, हालांकि ये देखो ये ग्रीन होते हैं शायद, लेकिन थोड़े मैच्योर होने के बाद इसके जो कलर है ना वो बिल्कुल बदल से जाते हैं, वो ये ब्लैक कलर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये ब्लैक कलर का मिर्ची है, पूरे कतार बाई कतार लगे हुए हैं, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। देखो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। पता है आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे गांव में जो होते हैं ना, हमारे गांव के लोग जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, गांव में बिल्कुल भी कुछ नहीं डालते। हमारे गोबर की खाद होती है, स्पेशल हमारे खेतों के लिए ना गोबर की खाद होती है, हमारे खेतों में डाला जाता है। वो पूरे देसी वाला खाद होता है। देखो आप लोग देख सकते हो, अंदर ना बहुत लगी मिर्ची हैं, कितने अच्छे, बाप रे बाप। मेरा तो होश उड़ गया, मेरा मन इतना खुश हो रहा है देख के ना, मैं बताने से, क्योंकि हम गार्डन है भाई, हमें पेड़ पौधों से ही लगा होता है। तो हम इस तरह से देखो, ये ब्लैक कलर की मिर्ची तो मेरा दिल को जीत लिया भाई, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। वाह, कितने कतार भाई कतार लगे मेरे तो पूरे खेत में। मैं घूम रही हूँ, देखो ना आप लोग, ये देखो। मैं तो इसकी बीजेस ज़रूर ले जाऊँगी यहाँ से। देखो जी, हम लोग तो गमले में उगाते हैं, गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन खेत में जो सॉइल में, जो मिट्टी में जो होती है ना, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कतार बाई कतार में लगे हुए हैं। और हमारे स्पेशल हमारे इन खेतों में ना सिर्फ वही जो मैं कह रही हूँ, गोबर की खाद बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। वो बिल्कुल नेचुरल होता है हमारे प्लांट्स के लिए। देखो बिल्कुल ना नेचुरल होता है। ये देखो ना, नीचे दिखता है, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है भाई, नीचे है। तो गोबर की जो खाद होती है हमारे किसी भी प्लांट के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है। आप लोगों को भी अगर कहीं भी गोबर की खाद मिले ना, तो प्लीज़ आप लोग गोबर की खाद ही अपने खेतों में यूज़ करो। और जहाँ तक मैं बात करूँ, ये अगर अक्सर हमारे प्लांट्स में ना, मिर्ची के प्लांट्स में ना क्या हो जाता है, वो ये लग जाते हैं, मतलब थोड़े से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं ना। तो मैं आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ। आप लोग ना सच्ची में, जब भी आपके मिर्ची के खेत में इस तरह से लग जाए कोई भी कीड़े मकोड़े, देखो छोटे छोटे मिर्ची के प्लांट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ है, देख सकते हो कितनी अच्छी मिर्ची है, देखो। तो ये आप लोग के प्लांट्स में जब भी इस तरह से, हमारे प्लांट तो बहुत हेल्दी हैं, लेकिन आपके प्लांट में अगर लग जाए, मान के चलो लग जाए कोई फंगस, तो आप लोग ना कुछ भी ना करो, आप ना खाद के तौर पर गोबर की खाद को डालो, ठीक है। उसके बाद आप ना, अगर आप पॉट में लगाते हो तो उसमें तो थोड़ी सी मिट्टी होती है, उसमें भी आप गोबर की खाद को यूज़ कर सकते हो मिर्ची के प्लांट के लिए। और आप ना, ये जो होता है राख बहुत अच्छी होती है। हमारे गांव में क्या होता है कि राख का छिड़काव करते हैं हम अपने प्लांट्स में ना, राख की छिड़काव करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है, वाओ, देखो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, राख की छिड़काव करते हैं, ताकि हमारा प्लांट्स में किसी तरह का फंगस ना लगे। तो आप लोग बस कुछ भी ख्याल मत दो, आप लोग अगर इसमें ना, खेत में अगर प्लांट्स लगाते हो, मिर्ची के प्लांट, बैगन के प्लांट, किसी भी तरह के प्लांट के लिए ना, ये मिर्ची का ये जो होता है, मिर्ची के प्लांट और बैगन के प्लांट के लिए खास स्पेशल होता है ये आपका, ये जो होता है राख बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। वो बस आप ना राख को ले आओ और ऊपरी हिस्से में ऐसे ऐसे करके छिड़काव करो। होता है ना कि इस तरह से आप छिड़काव अगर ऐसे ऐसे करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी होती है। इस तरह से हम छिड़काव करें ना तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हमें, और बहुत ही इस तरह से मिर्चाई दे रहा है। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है हमारे गांव में ना, बिल्कुल भी बाहर से केमिकल युक्त हम लोग फर्टिलाइज़र नहीं लाते। हम अपने खेतों में, अपने सब्जियों में गोबर की खाद, इस तरह से ज़्यादातर गोबर की खाद और राख स्पेशल, क्योंकि हम पॉट्स में जब गार्डनिंग करते हैं, गमले में जो लगाते हैं, तो उसमें हम चावल की पानी, सब्जियों की पानी, इस तरह से हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पॉट्स में वो थोड़े मात्रा में मिट्टी में, सॉइल में लगे होते हैं। लेकिन हमारे जो
शहर गांव में खेत होता है तो हम इतने बड़े खेत में तो चावल की पानी का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, सब्जियों के पानी का छिड़काव ना कर सकते हैं। तो हमारे गांव में क्या होता है कि हमारे गांव में चूल्हे में खाना बनता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, राख जो होता है ना, राख स्पेशली राख को अपने प्लांट्स में यूज़ करता है। गोबर तो हमें गाय भैंस तो होता ही है डेफिनेटली। तो आप अपने खेतों में हम जब भी आप लोग अगर गांव में जब आपके पास अगर ज़मीन है तो आप अगर उसमें कुछ लगाते हो तो आप ना किसी तरह से अगर इसका छिड़काव करो, राख का इंतज़ाम करके अगर उसकी छिड़काव करते हैं ना तो सच में मानो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है हमारे प्लांट की। और हमारे प्लांट्स में इतनी फ्रूटिंग होती है, वेजिटेबल्स देखो ना कितने अच्छे से। ये मेरा दिल तो एकदम बाग बाग हो गया है। तो हमारे गांव में इसी तरह से यूज़ होता है, राख को यूज़ किया जाता है। तो आप लोग भी अपने खेतों में मिर्ची के प्लांट्स में, बैगन के प्लांट्स में इस तरह से राख का यूज़ करें। और सिंपल तरीके से गोबर की खाद और राख बस काफ़ी होता है हमारे प्लांट के लिए गांव में। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। देखो मैंने पूरे खेत आप लोगों को दिखा दिया। ये हमारे प्लांट्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, वाह मिर्ची के प्लांट्स, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। गांव में कितनी सुविधा होती है ना, किसी चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ना आप लोग, देखो बहुत है यार, बहुत है, दिखते नहीं इतने घने हैं ना। आप लोग अगर गौर से देखो दिखेंगे आप लोगों को, बहुत हैं, बहुत हैं यार। इस तरह से आप लोग भी देखो, कोई हमारी भाभी है टोकरी लेके आ रही है, वो भी उसको भी साग कुछ तोड़ना है, मिर्ची कुछ तोड़ना है खेतों में। मैं तो आ गई खेतों में और मैं बना डाला आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोज़। तो देखो मैंने बोला ना राख की छिड़काव होती है, तो देखो इस तरह से राख की छिड़काव, देखो हमारे खेतों में राख का छिड़काव हुआ है। देखो राख, हम आपको नहीं बोले कि राख की छिड़काव, सिर्फ इस तरह से राख की छिड़काव, देखो पूरे खेतों में राख की छिड़काव है। हम लोग राख की छिड़काव करते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, देखो मिट्टी में राख पड़े हुए हैं। देखो इस तरह से ये जो राख होता है ना, ये राख का छिड़काव हमारे प्लांट्स में इस तरह से होते हैं। हम गांव के लोग जो होते हैं ना, हम लोग सिर्फ वैसे ही इस तरह से देखो राख को इस तरह से प्लांट्स के ऊपर, इसमें राख इतना अच्छा होता है कि इसमें प्लांट्स के पत्तों पे ना कभी फंगस नहीं लगता है। ये बहुत ही अच्छा हमारे प्लांट को हेल्दी रखता है और मैं कीड़े मकोड़े से हमारे प्लांट को बचाता है। तो इस तरह से आप लोग भी अगर गांव में किए रहते हो, आप लोग पास गांव में नहीं, अगर आप शहर में भी रहते हो तो क्या हुआ, आपके पास ज़मीन है तो आप उसमें अगर कुछ ग्रो करती हो तो वो आप ना स्पेशली राख का इस्तेमाल करो। राख और इसका राख देखो ना मिट्टी में पूरे से बिखरे हुए राख सब दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देखो आप लोग। राख और गोबर की खाद बस हमारे गांव में इसी तरह यूज़ होता है। तो आप लोग भी अगर इतने अच्छे अपने प्लांट्स में, मिर्ची के प्लांट चाहे किसी भी तरह प्लांट्स में अगर चाहते हो कि फ्रूटिंग हो तो इस तरह से राख यूज़ करो, फिर देखो आपका प्लांट कितना हेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से कैसा लगा आप लोगों को मेरा खूबसूरत सा सुंदर सा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोगों की कमेंट से ना हमें अच्छा फील होता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो भाई बहन मेरे और ये जो ब्लैक कलर का मिर्ची है, ये जो ब्लैक का मिर्ची आप देख रहे हो ना, देखो ये जो ब्लैक कलर का ये मिर्ची जो है ना, इसका ज़रूर, तो ये ब्लैक कलर का मिर्ची आप लोगों को कहीं भी मिले तो इसका ज़रूर लगाओ, क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छे तीखे होते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद पूरे मिर्ची ना पूरा ब्लैक में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो थैंक यू।